वजीर आजम अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कामयाब उम्मीदवारों में चेक तकसीम किए। घर की खरीदारी के लिए 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। पहले 10 बरस में 5% फिक्स्ड मार्कअप, अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वालों को माहाना 16,499 रुपए किस्त अदा करनी होगी। 50 लाख रुपए कर्ज लेने वाले अफराद 32,997 रुपए माहाना किस्त अदा करेंगे। कर्ज लेने के लिए शनाख्ती कार्ड होल्डर्स का पहले से बैंक से मकरूज ना होना लाजिम। कर्ज की रकम से 10 मरला प्लाट या 10 मरले का बना हुआ घर खरीदा जा सकेगा। पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है। ये 5 मरले भी हो सकते हैं, ये 7 मरले भी हो सकते हैं, 10 मरले तक। और इसका हुजम जो फाइनेंसिंग का है वो 3.2 खरब रुपए का हुजम है। छत की फराहमी मुकद्दस फरीजा। 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। ये स्कीम किसी खास इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए है। आइंदा 4 साल में 5 लाख घरों का हदफ मुकर्रर किया है। लीडिंग किरदार अदा करने वाले बैंक्स को अवार्ड्स देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। ईरान की तवील नाकाबंदी की खबरों ने मईशत पर कहर ढा दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी क्रूड ऑयल $125 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल के $109 फी बैरल पर सौदे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जलजिला, 3500 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,62,200 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। जापान के नकई इंडेक्स में 1.5% और हांगकांग में 1.23% गिरावट। मलेशिया, ताइवान, शेंजेन और जनूबी कोरिया में भी मंदी। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक खदशात दूर होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी सदर का 2 टोक ऐलान। कहा, नाकाबंदी का फैसला ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम। तेहरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत बड़ी हद तक खत्म कर दी। ईरानी करेंसी की भी अब कोई वैल्यू नहीं। तेहरान को बस इतना कहना है कि वो हार चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, मुज़ाकरात अब फोन पर हो रहे हैं। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। फौजी क़यादत आज सदर को ब्रीफिंग देगी। जौहरी मवाद को महफूज बनाने के लिए स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशन पर गौर होगा। अमरीकी सदर का रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से राबता। 1.5 घंटा बातचीत। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने कहा, सदर पुतिन भी नहीं चाहते कि ईरान एटमी हथियार हासिल करे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुमकिन मुआशी और तवानाई मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। सदर पुतिन की यूक्रेन में मई की तकरीबात के दौरान आरजी जंगबंदी की तजवीज़। अमरीकी नाकाबंदी की पॉलिसी नाकाम हो गई। तेल की कीमत $140 फी बैरल तक जा सकती है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा, अमरीकी इंतजामिया को इस तरह के बेकार मशवरे स्कॉट बेसेंट जैसे लोगों से मिलते हैं। अमरीकी नाकाबंदी का मकसद ईरान में दाखिली तकसीम पैदा करना है। कौमी इत्तेहाद ही दुश्मन के अज़ाइम के खिलाफ वाहिद हल है। अमरीकी वज़ीर जंग की कांग्रेस की हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी में पेशी। सख्त सवालात का सामना। ईरानी स्कूल पर हमले के टैक्स दहिंदगान को कितनी लागत बर्दाश्त करना पड़ी, कांग्रेस रुकन का सवाल। तहकीकात हो रही हैं, फिलहाल लागत नहीं बता सकता, पीट हेग्सेट का जवाब। अरकान ने रहम ना करने का बयान जनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म करार दे दिया। पीट हेग्सेट ने कहा, अमेरिका के बेहतरीन मुज़ाकरातकार डील की कोशिश कर रहे हैं। जनरल डैनकन बोले, ईरान जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए, हमें अपनी अफवाज को जदीद बनाने की जरूरत है। ईरान का अफसूदा यूरेनियम गालिबन अब भी इस्फहान कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का दावा। कहा, सैटेलाइट तस्वीर में कॉम्प्लेक्स को पहुंचने वाले नुकसान की नौयत देखी जा सकती है। IAEA फोर्दो और नीतंस कॉम्प्लेक्सेस का भी मुआयना करना चाहता है। इम्कान है कि वहां अब भी कुछ एटमी मवाद मौजूद है।
अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड फोर्ड जल्द मशरिक वस्ता से निकल जाएगा। बरतानवी अखबार का दावा। द गार्जियन के मुताबिक 10 माह से मशरिक वस्ता में तैनात बहरी बेड़ा मुरम्मत के लिए ले जाया जा रहा है। इससे पहले ईरान ने बहरी बेड़े USS इब्राहिम लिंकन पर हमले का दावा किया था। बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन भी आलमी रडार से गायब है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक वो खलीज ओमान के करीब मौजूद है। इसराइली बहरिया ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले स्मूथ फ्लोटीला को रोक लिया। 11 जहाज कब्जे में ले लिए, अमले को यरगमाल बना लिया। आलमी इमदादी तंजीम की तस्दीक। फ्लोटीला में इमदादी कारकुनान से राबता मुनक़ते। हमास की जानिब से शदीद मजम्मत। उसामा हमदान ने इसराइली इक़दाम को बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। अमरीकी सदर का नेतन्याहू को लेबनान के खिलाफ मुकम्मल जंग से गुरेज का मशवरा। कहा सिर्फ सर्जिकल हमले करें, हम नहीं चाहते कशीदगी एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो। अफगान तालिबान का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। गोलाबारी से एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मार्टर गोला अब 2 मुकामी शहरियों के घर पर आ गिरा। DC जनूबी वजीरिस्तान लोअर के मुताबिक हमलों से सरहदी इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद मकानात तबाह हो गए। मुकामी आबादी और कबायली मशरान के इलाके में वाक़े पर शदीद एहतजाज और तशवीश का इजहार। वज़ीर ममलिकत ओन चौधरी का कंबोडिया जेल में फंसे पाकिस्तानियों की खबर पर नोटिस। पाकिस्तानी सफीर ज़हीरुद्दीन बाबर से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई और वतन वापसी के लिए इक़दामात की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कंबोडिया हुक्काम ने 54 पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी पर रजामंदी जाहिर कर दी। फ्लाइट के इंतजामात मुकम्मल होते ही वतन वापसी मुतवक्की है। ये नहीं बताया गया कि नेगोशिएशन स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, किस रैंक पे किस लेवल पे एंगेजमेंट है। कंपनीज आर कम्प्लीटली ब्लाइंड, फैमिलीज आर कम्प्लीटली ब्लाइंड। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस अजियत से शायद इन फैमिलीज की खुद दादरसी हो जाए। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल बनाए जाने वाले में पाकिस्तान के सैयद हुसैन यूसुफ भी शामिल। हुसैन यूसुफ सेकंड इंजीनियर के तौर पर फराइज़ अंजाम दे रहे थे। लवाहिकीन गम से निढाल। कहा हमें अभी तक नहीं बताया गया कि मुज़ाकरात शुरू भी हुए हैं या नहीं। फौरी तौर पर कमीशन तश्कील दिया जाए। ड्रैब की पहली लैब को WHO की आलमी सनद मिल गई। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा प्री क्वालिफिकेशन मिलने से पाकिस्तान से दवाओं की एक्सपोर्ट में तेजी आएगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मुस्तनद हकायक के सामने जल्द ही गैर मौसर हो गया। ड्रामे के फौरी बाद साजिश के तहत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी शुरू की गई। इंतहा पसंद गोदी मीडिया ने बगैर सबूत के गुमराहकुन बयानिए को आगे बढ़ाया। आलमी मीडिया ने भारतीय फौजी अफसर और उसकी अहलिया की हलाकत का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। भारत के अंदर से भी गुमराहकुन बयानिए के बरक्स नाक़िस सिक्योरिटी पर सवालात उठे। सानिहा मछेल मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की अलमनाक दास्तान। 30 अप्रैल 2010 को मछेल में 3 बेगुनाह कश्मीरी भारतीय काबिज फोर्सेस के हाथों शहीद हुए। शहजाद, शफी और रियाज को रोजगार का झांसा देकर जाली मुकाबले में शहीद किया गया। बुज़दिल फौज वाक़े को कामयाब इनकाउंटर का नाम देती रही। अवाम के शदीद एहतजाज और आलमी तवज्जो ने मोदी सरकार को वाक़े की तहकीकात पर मजबूर कर दिया। SCO के तहत आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को जदीद दुनिया से जोड़ने के लिए अहम संग मीलूबूर। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बादिया अशकमिन और गिजर में 4G सर्विस फराहम कर दी। वजीर आला सिंध का मेयर कराची के हमरा यूनिवर्सिटी रूट का दौरा। BRT मंसूबे और दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया। FWO हुक्काम ने मंसूबे की रफ्तार, मेयार और तकमील के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने कहा कराची के अहम शाहराहों की बहाली हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाजों से हम आहंग किया जा रहा है। किंग्समैन का शाहीवार, सुल्तान्स की मुहिम तमाम। एलिमिनेटर 1 में मुल्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से शिकस्त। हैदराबाद ने 160 रन का हदफ 15.2 ओवर्स में हासिल किया। मां सदाकत और उस्मान खान की निस्फ सेंचुरियां नाकाबिल शिकस्त 64 रन बनाने पर माज मैच के हीरो करार।
एलिमिनेटर 2 में कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला होगा। फाते टीम को फाइनल का टिकट मिल जाएगा। चैंपियंस लीग के दूसरे सेमीफाइनल का पहला मरहला जूलियन अल्वारेज ने एटलेटिको मैड्रिड को शिकस्त से बचा लिया। इंग्लिश क्लब आर्सेनल और हस्पानवी क्लब एटलेटिको मैड्रिड का मैच 1-1 गोल से बराबर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हेडर पर शानदार गोल। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल अहली को 2-0 से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर रोनाल्डो की अल नसर की पहली पोजीशन मजीद मुस्तहकम। और यानिक सिनर लगातार चौथा मास्टर्स टाइटल जीतने के ट्रैक पर। इतालवी टेनिस स्टार मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। विमेंस मुकाबलों में ऑस्ट्रिया की पोटावोवा ने फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई किया। यूक्रेन की माल्टा जमहूरिया चेक की नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गईं।